International social media, Patel Prahlad Dev. Watching after subscribe, share and like, comment. जेंजीज ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। क्या जेंजीज अपने दम पर सत्ता पलट कर रखने की ताकत रखते हैं? क्या भारत में भी दूसरे देशों की तरह जेंजीज का आंदोलन हो सकता है? ये सवाल है जो आज पूरी दुनिया के सभी देशों में एक गंभीर विषय बन गया है। हमने पिछले दिनों देखा कि भारत के पड़ोसी देशों में किस तरह से जेंजीज ने तख्ता पलट किया और उसके बाद से कितने और देशों में ठीक इसी तरह से कई आंदोलन देखने को मिले। और अब वैसे ही कुछ तस्वीरें अमेरिका की मैक्सिको से सामने आई हैं, जहां पर जेंजीज ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नाक में दम कर दिया। तो आखिर किस बात को लेकर मैक्सिको में जेंजीज ने आंदोलन किया और क्या भारत में भी कुछ इसी तरीके का आंदोलन सामने आने वाला है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो नेपाल में जेंजीज ने जिस तरह से सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी थी, उसे पूरी दुनिया ने देखा था। महीनों तक चले उस आंदोलन ने न सिर्फ सरकार को चौंकाया था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को यह समझा दिया था कि अगर व्यवस्था आपके साथ अन्याय करे, आपकी सुने नहीं, आपकी आशाओं को कुचल दे, तो चुप रहना अपराध है। अब वही आग मैक्सिको पहुंच चुकी है, जहां युवा वर्ग एक बार फिर से ये साबित कर रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, बल्कि सत्ता को जवाबदेह बनाए रखने के साहस से जिंदा रहता है। मैक्सिको की सड़कों पर हाल ही में जो हुआ, उसने दुनिया की हर सत्ता के गलियारे में बेचैनी फैला दी है। हजारों की संख्या में युवा जेंजीज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो उठ खड़े हुए क्योंकि अपराध बढ़ रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार गले तक भर चुका था, क्योंकि नेताओं के वादे केवल भाषणों में जिंदा थे और जमीन पर सिर्फ और सिर्फ धोखा बचा था। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम पर ड्रग कार्टेल से मिली भगत के आरोपों ने युवाओं के गुस्से में और ज्यादा आग भर दी। जब सरकार खतरनाक अपराधियों के साथ गुप्त गठजोड़ में दिखने लगे, जब शहरों में मेयर तक मारे जाने लगे, तब जनता के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन ये आंदोलन किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा, ये किसी एक मुद्दे पर टूटने वाला उबाल नहीं था, बल्कि ये वो फुफकार थी जो किसी भी समाज में तब पैदा होती है जब उसकी युवा पीढ़ी आगे बढ़कर ये कहती है कि बस अब और नहीं। मैक्सिको में मेयर कार्लोस मांजो की हत्या ने आंदोलन को गति देने का काम किया। मांजो ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इससे जनता का भरोसा पूरी तरह टूट गया। लोग सड़क पर निकल आए और जेंजीज ने इस लड़ाई को अपना मिशन बना लिया। और फिर वही दृश्य सामने आए जो हर दमनकारी व्यवस्था की पहचान बन जाते हैं। नेशनल पैलेस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस ने आंसू गैस और पत्थरों से कार्रवाई की, 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल हुए, आम नागरिक घायल हुए, गिरफ्तारियां हुई और इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला टूटने की जगह और ज्यादा मजबूत हो गया। इस आंदोलन से एक बात तो साफ हो गई कि जेंजीज किसी भी सरकार के लिए सबसे खतरनाक चुनौती इसलिए बनते हैं क्योंकि वो किसी भी विचारधारा या राजनीतिक दल में कैद नहीं होती। वो सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं और असली मुद्दों को मुद्दा बनाते हैं। इसीलिए पूरा विश्व नई पीढ़ी में एक अलग तरह की ऊर्जा और विद्रोह देख रहा है। नेपाल से शुरू हुई ये लहर मैक्सिको पहुंची और अब ये किसी भी देश में फैल सकती है जहां युवाओं की उम्मीदों के साथ साजिश की जा रही हो। We're Phoenix Energy. भारत का जेंजी कहाँ है? मैक्सिको में युवा कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। नेपाल में युवाओं ने सरकार को मानसिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। श्रीलंका में युवाओं ने राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया था। बांग्लादेश में भी यह हुआ। लेकिन भारत, यहाँ के युवाओं की हालत इतनी दयनीय है कि सत्ता उन्हें सिर्फ दो कामों में उलझाए रखती है, धर्म और जाति, और बाकी समय में वो रील्स बना रहे होते हैं, ट्रेंडिंग डांस कर रहे होते हैं, फिजिक्स की पढ़ाई छोड़कर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे होते हैं और फिर दावा कर देते हैं कि देश बदल रहा है। ये कैसी विडंबना है कि दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश अपने युवाओं को सबसे ज्यादा बेकार भी बना रहा है। अब देखिए, मोदी शाह को भारत में जेंजीज से कितना डर लगता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जरा सा भी आंदोलन होता है, ईडी सीबीआई कार्रवाई करने लग जाती है, मीडिया और IT से झूठी खबरें फैलाकर उनको बदनाम करने में लग जाते हैं, पुलिस को उनके पीछे डंडे लेकर भगाया जाता है और कुछ दिन में सब लोग भूल जाते हैं। हमने पिछले दिनों देखा सोनम वांगचुक के साथ क्या क्या हुआ। आज वो जेल में बंद है और किसी को उनकी याद ही नहीं आ रही है। मोदी शाह जानते हैं कि अगर भारत का युवा सच में जाग गया, अगर वो बेरोजगारी पर सवाल पूछने लगा, पेपर लीक पर सवाल उठाने लगा, महंगाई पर आवाज उठाने लगा, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने लगा, लोकतंत्र के वास्तविक
वास्तविक अर्थ को समझने लगा तो सत्ता की चमक फीकी पड़ जाएगी। इसलिए उसे हर समय किसी न किसी विवाद में उलझा कर रखा जाता है। हर समय धार्मिक नारे, जाति के झगड़े, हिंदू मुस्लिम का शोर, किसी काल्पनिक खतरे का डर, यही भारत के आम युवा को सोचने से रोकने के लिए हथियार बनाए गए हैं। अब सोचिए, मैक्सिको का जेनजी अपनी सरकार से भिड़ रहा है, भारत का जेनजी धार्मिक बहसों में भिड़ रहा है। मैक्सिको के युवा लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत के युवा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैक्सिको के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनौती दे रहे हैं और भारत के युवा भ्रष्ट नेताओं के लिए ऑनलाइन जश्न मना रहे हैं। दुनिया भर में जेनजीज के आंदोलन फैल रहे हैं। फ्रांस से लेकर थाईलैंड तक, चिली से लेकर श्रीलंका तक युवा पीढ़ी अब राजनीतिक संरचनाओं को खुली चुनौती दे रही है। वो कह रही है कि तुम्हारे झूठ, तुम्हारा दमन, तुम्हारी नीतियां अब नहीं चलेंगी। लेकिन भारत में यहाँ सरकार इतनी चालाक है कि उसने युवाओं को सपने दिखाने की बजाय भ्रम बेच दिया है। ऐसा भ्रम जिसमें उन्हें लगता है कि देश सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, नेता मसीहा है और सवाल पूछना देशद्रोह है। यही वजह है कि जहां अन्य देशों में जेनजी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वहीं भारत में जेनजी सरकार की चाटुकारिता में डूबे हुए हैं। ये पीढ़ी जो सबसे तेज, सबसे तकनीकी रूप से सक्षम, सबसे ज्यादा शिक्षित होनी चाहिए थी, वही आज राजनीतिक एजेंडे की मोहरा बन गई है। ये सरकार की सबसे बड़ी जीत है और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा नुकसान भी। सोचिए, दुनिया में लोकतंत्र तभी बचता है जब युवा सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। अगर वो जंगलों में लगी आग की तरह सच के लिए खड़े हो जाए तो तानाशाही टिक नहीं सकती। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है, पेपर लीक रोज हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, यमुना का पानी बद से ज्यादा बदतर होता जा रहा है, सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार की दलदल में डूब चुकी है। लेकिन आवाज नहीं उठती। जिन्हें आवाज उठानी चाहिए वो ही सबसे ज्यादा शांत है, क्योंकि सरकार ने उन्हें इतनी कुशलता से बांट दिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। शिक्षा को बर्बाद कर देना, रोजगार को अनिश्चित कर देना, युवाओं को धर्म के नाम पर भिड़ाना, ये सब कुछ किसी भी सत्ता की पुरानी चाल है। जब जनता लड़ती रहती है तो नेता राज करते रहते हैं और भारत में रणनीति इतनी सफल हो चुकी है कि यहाँ के युवा कहीं और देखने, सोचने, जागने की स्थिति में बचे ही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी के राइट हैंड बताए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में पिछले 3.5 वर्षों में हुए सत्ता परिवर्तन की मुख्य वजह खराब शासन यानी कि पुअर गवर्नेंस रही है। जेनजीज आंदोलन से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने भारत के पड़ोस में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा था कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अन्य जगहों पर गैर संवैधानिक तरीकों से हुए सत्ता परिवर्तन के हालिया मामले वास्तव में खराब शासन के मामले थे। हालांकि उस समय जब इन देशों में आंदोलन हुए थे तो उसे जेनजीज यानी युवकों ने किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्र थे। बांग्लादेश में शेख हसीना को तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। नेपाल और श्रीलंका में नेतृत्व बदल गया। अब मैक्सिको में जेनजी सरकार से नहीं डर रहा है, लेकिन भारत में सरकार जेनजी से इतना डरती है कि उसे कभी भी एकजुट होने ही नहीं देती। कोई भी ऐसा मुद्दा जो युवाओं को एक करता है, चाहे वो नौकरी हो, पेपर लीक हो, कानून हो, अधिकार हो, उसके उठते ही एक नया धार्मिक विवाद फैला दिया जाता है और भारत का युवा उसी में उलझ कर रह जाता है। ये वही रणनीति है जिसे इतिहास में हर दमनकारी शासन ने इस्तेमाल किया है। लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया के युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के युवा लड़ना भूलते जा रहे हैं। और अगर ये पीढ़ी उठी नहीं, जागी नहीं, तो आने वाले समय में इस देश में बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब